जी, आज आपसे पूछना चाह रहे हैं 125 यूनिट का क्या मसला है? बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक योजना का अनाउंस किया है। 125 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी 1 करोड़ 82 लाख लोगों को। लेकिन हमें इस योजना से और इस सरकार की पॉलिसी पे संदेह होता है कि बिहार सरकार इलेक्शंस के 3 महीना पहले ये अनाउंस करना 125 यूनिट बिजली फ्री का, ये हम लोग इस पे चर्चा करेंगे कि आखिर क्यों सरकार को ये करना पड़ा और इससे किन लोगों को फ़ायदा होगा और कैसे फ़ायदा होगा। क्या सरकार की योजना 125 यूनिट बिजली की गरीब, शोषित, वंचित लोगों को एज ए वोट बैंक टारगेट किया जा रहा है इलेक्शन जीतने के लिए? इसी चीज़ पे हम जानने की कोशिश करेंगे। सरकार ने जिस तरीके से 125 यूनिट बिजली को फ्री किया है उन लोगों के लिए जो एक फाइनेंशियली क्राइसिस है, जिनको शोषित, वंचित, पिछड़े जाति हैं या कोई भी फाइनेंशियल बैकग्राउंड से बिलो पॉवर्टी लाइन में है, ये इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस कैटेगरीज में आते हैं। लेकिन हमारा सवाल ये है सरकार की इस योजना से कि कुछ वर्ग को एज ए वोट बैंक टारगेट किया जा रहा है, लेकिन इससे समाज में विभाजन होगा। विभाजन कैसे होगा इसको हम समझते हैं, क्योंकि एक बड़े वर्ग को इससे, इस पॉलिसी से, इस योजना से वंचित किया जा रहा है कि 125 यूनिट बिजली जो है आपको फ्री नहीं मिलेगी। मेरा मानना ये है कि जो लोग निम्न स्तर से या मध्यम वर्ग के लोग जो थोड़ा सा के अंतर से पीछे रह जाते हैं उनको इस लाभ का फ़ायदा नहीं मिलेगा, जिससे लोगों के अंदर में क्योस पैदा होगा, आपको सरकार के प्रति मायूसी पैदा होगी और लोगों में असंतुष्टि होगी। क्योंकि ये जब से सरकार 2020 में आई थी, लोगों का गुहार था कि स्मार्ट मीटर ना लगे बिजली, क्योंकि उसमें ज़्यादा रीडिंग काउंट होता है। लोगों का ऐसा संदेह है मीटर के प्रति, और गुजारिश ये थी मैनिफेस्टो में कि सरकार अपने मैनिफेस्टो में बिजली को फ्री रखे। ठीक है, लेकिन सरकार ने जनता की गुहार, जनता की परेशानी को नज़रअंदाज करते हुए इलेक्शंस को गठबंधन के सरकार के साथ फाइट किया और इलेक्शंस में रिज़ल्ट बेहतर आया और सरकार बनाई नीतीश कुमार ने। लेकिन मेरा सवाल ये है कि अभी जब सरकार की नीतियाँ और सरकार की पॉलिसी कम्प्लीटली फेल होती है, तो एक गरीब और शोषित, वंचित लोगों को पहले भी इस तरीके से वोट बैंक बनाकर टारगेट किया जाता था और उसका फ़ायदा उठाया जाता था, और फिर सरकार उसी पॉलिसी पे, उसी बैकवर्ड पॉलिसी पे लेकर चल रही है एज ए वोट बैंक, ना कि ऐसे परमानेंट समावेशित विकास के उद्देश्य से। ठीक है, तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे सरकार आखिर चाहती क्या है जनता से। वो सत्ता में बने रहने के लिए सारी पॉलिसियों को इम्प्लीमेंट कर रही है या जनता को थोड़ा सा लाभ देकर उनको लुभावित कर रही है। हालांकि ये लाभ नहीं है, ये एक तरह का रैंसम है, फिरौती है जनता को सरकार के द्वारा। क्यों कि इंसान मन से थोड़ा लालच होता है, और सरकार अगर किसी चीज़ की घोषणा करता है तो उसको ये समझ में आएगा कि सरकार छोटा ये घोषणा की है। इससे पहले सरकार ने वृद्धा पेंशन्स में 400 से बढ़ाकर 1100 किया। ये छोटा लाभ देकर सरकार जनता को गुलाम बनाना चाहती है। अगर हम इस चीज़ को जागरूक नहीं होंगे तो हमको ये समझ में आएगा, और ये हमारी एजुकेशन की कमी है, कमी होने की वजह से हम सरकार को नहीं समझ पा रहे हैं, ना सरकार की पॉलिसी को समझ पा रहे हैं कि हमको कैसे इवैल्यूएट करना, कैसे हमको डैमेज कर रहा है। सरकार एजुकेशन को बढ़ावा ना देकर, विमेन सेफ्टी को बढ़ावा ना देकर, विमेन सैनिटरी को बढ़ावा ना देकर, ये छोटे लाभ को देकर वो जनता को संतुष्ट करना चाह रही है और ख़ुद भी संतुष्ट होना चाहती है। वो चाहती है कि महिलाओं के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। वो चाहती है कि बूढ़ा व्यक्ति, वृद्धा लोगों के कल्याण के हित में काम करें। कल्याण के हित में काम कम होता है, ये सरकार गुलाम बनाकर इस पॉलिसी के तहत रखना चाहती है। दूसरा कि हमें जो 1 करोड़ 67 लाख की सूची जो सरकार के द्वारा तैयार की गई है, उसमें ट्रांसपेरेंसी की कमी है। ट्रांसपेरेंसी की कमी इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि सरकार की जो कई पुरानी सूचियाँ होती है उस आधार पर पॉलिसी तय की गई है। दूसरा, पक्षपात पॉलिसी भी होती है, और जिसकी वजह से आम लोग जो डिज़र्व करते हैं, जो हकदार हैं 124 यूनिट की बिजली फ्री होने का, वो इस चीज़ से वंचित रह जाएंगे। तो और जिसकी वजह से एक नई परेशानी पैदा हो जाएगी, भ्रष्टाचार और प्रशासनिक व्यवस्था की इन्वॉल्वमेंट। तो
अगर सरकार किसी भी तरीके का फैसला ले रही है, सबसे पहले तो पहले ये देखिए कि ट्रांसपेरेंसी कितनी है उस सूची में। क्या जिनको हम 124 यूनिट 125 यूनिट जो बिजली फ्री कर रहे हैं वो क्या डिज़र्व करते हैं कि नहीं करते हैं, उनको उनके बीच में, लोगों के बीच में ट्रांसपेरेंसी हो। हमें पता है, आपको पता है कि कितने सारे लोग ऐसे हैं जो विदेशों में काम करते हैं, जिनका रिमिटेंस भारत गवर्नमेंट को आता है और वो आज भी BPL कार्ड के धारक बने हुए हैं। और कई सारे बिजनेसमैन से लेकर कई जो NRI है, नॉन रेसिडेंशियल जो हैं, वो भी आज BPL कार्ड में है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस में है, क्योंकि भारत सरकार के से लेकर बिहार सरकार के पास ना ही ट्रांसपेरेंसी है इस सर्टिफिकेट को लेकर, ना ही कोई योजना है और ना ही इसकी कोई ग्राउंड लेवल पे जांच हो रही है। तो सरकार सिर्फ अपना वोट बैंक साधने की कोशिश करता है, चाहे वो टीचर को 5 साल में 1 लाख नौकरी देकर या किसी भी योजना को लागू कर। ठीक है, लेकिन सवाल यही है कि इलेक्शन से पहले क्यों? और अगर इस तरीके, मुझे किसी तरीके का दुख नहीं है कि अगर गरीबों को फ़ायदा इस योजना से मिलता है या किसी, लेकिन ये निष्पक्ष होना चाहिए और आधारहीन होना चाहिए और हर लोगों को, हर तबके के लोगों को ये फ़ायदा होना चाहिए और ये एक कानूनी डायलेमा के अंदर में आना चाहिए, ना कि किसी आइडियोलॉजी के अंदर में आना चाहिए, नहीं किसी पक्षपात में आना चाहिए, नहीं किसी सिफारिश के अंदर में आना चाहिए। कोई भी पॉलिसी आप उठाकर देख लीजिए, जितने भी सरकार के योजना से आपको घर बने हैं, जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, उनके भी घर बने हैं जो डिज़र्व करते हैं, उनके भी घर बने हैं जिनको जो डिज़र्व नहीं करते हैं। तो ग्राउंड लेवल पे क्या रियलिटी है? क्या सरकार इसकी जांच करा रही है कि दूसरे का ज़मीन दिखाकर मकान बना लिया जा रहा है, जबकि ऑलरेडी प्रॉपर्टी है इनके पास कई जगहों पर, लेकिन सरकार इसकी पूर्णतः जांच नहीं कर रही है। सरकार के